नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि बिहार के सीएम श्री नीतीश कुमार जी ने कितनी बार उन्होंने पाला बदलने का काम किया है और जिसकी वजह से उनका नाम भी पलटू राम लोग बुलाते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि बिहार को उच्च दर्जा दिलाने की मांग उन्होंने मोदी सरकार के साथ रखी, 3 मंत्री पद की मांग उन्होंने रखी, जो कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं एनडीए सरकार से। क्या लगता है आपको दोस्तों कि क्या नीतीश कुमार जी को इस बार फिर से पाला बदल लेना चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से जो कि बिहार वालों के लिए बहुत ही खुशखबरी का काम था, लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार बिहार के उच्च दर्जा को उन्होंने नकार दिया है, 3 मंत्री पद देने से भी नकार दिया है। लेकिन जिस तरीके से जेडीयू के और टीडीपी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन फिर भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के बाद से ही एनडीए में टकराव तेज हो गया है। खासतौर पर जेडीयू और बीजेपी के बीच रिश्तों पर असर दिखाई दे रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नीतीश कुमार के तेवर अचानक ही बदले बदले दिखाई देने लगे थे। नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार में जेडीयू को 3 मंत्री पद मिलेंगे। उन्होंने जेडीयू कोटे के मंत्रियों के नाम भी तय कर लिए थे। भारतीय जनता पार्टी को इस बार सिर्फ 240 सीटें ही मिली है। मोदी सरकार जेडीयू और टीडीपी के समर्थन पर ही टिकी हुई है, इसलिए इन दलों ने सरकार में ज़्यादा हिस्सेदारी मांगी थी। लेकिन बाद में टीडीपी के साथ अलग डील होने की खबरें सामने आने लगी। दावा किया जा रहा था कि नायडू मंत्री पद की जगह आंध्र प्रदेश के लिए आर्थिक पैकेज की मांग की है और उन्हें इसे लेकर आश्वासन भी मिला है। जिसके बाद टीडीपी जिसके 16 सांसद हैं वह 2 मंत्री पद लेने के लिए तैयार हो गए। लेकिन बिहार को किसी भी तरह का आर्थिक पैकेज मिलेगा ये साफ नहीं हुआ है। जेडीयू को भी 2 ही मंत्री पद मिले हैं, जिससे नीतीश कुमार नाराज हैं और जेडीयू की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अब पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने से इनकार कर दिया है। इसलिए वो आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में भी नहीं पहुंचे। नायडू ने विजयवाड़ा में आईटी बाग में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम पद की शपथ ली। इस दौरान एनडीए के तमाम नेता उपस्थित थे। पीएम मोदी की मौजूदगी में एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण हुआ, लेकिन नीतीश कुमार इसमें शामिल नहीं हुए। दोस्तों, इसके बाद उड़ीसा में मोहन मांझी ने सीएम पद की शपथ ली। इस कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री मोदी के मौजूदगी में उड़ीसा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का सीएम बना है। एनडीए नेताओं को बुलाया गया, लेकिन नीतीश कुमार ने उड़ीसा के सीएम शपथ ग्रहण को भी कन्नी काट ली। वैसे यह बात तो नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल गठन के बाद से ही दिखाई देने लगी थी कि जेडीयू सरकार से नाराज है और अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने के लिए मौके की तलाश कर रहे हैं। वह कभी भी पाला बदल सकते हैं, क्योंकि ना तो नीतीश कुमार के मन अनुसार मंत्रियों को मोदी सरकार में जगह मिली और ना ही वह विभाग मिले जिस पर जेडीयू की तरफ से दावा किया गया था। खास तौर पर जेडीयू स्टील और रेलवे मंत्रालय की डिमांड कर रहा था। वैसे बीजेपी नेताओं की तरफ से सफाई दी जा रही है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए वो चंद्रबाबू नायडू और मोहन मांझी के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए। नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर के बाद इंडिया गठबंधन भी सक्रिय हो गया है। नीतीश कुमार को इंडिया
के पाले में लाने की कोशिश तो चुनाव परिणाम के बाद से ही शुरू हो गई थी, लेकिन इंतज़ार मोदी के शपथ ग्रहण और उनके मंत्रिमंडल गठन को लेकर हो रहा था, क्योंकि ये तय माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को दबा कर रखने की जिस नीति पर पिछले 10 साल से चल रही है, इस बार भी वह उसी नीति पर चल सकती है, जिसके बाद सहयोगियों के आगे पाला बदलने का विकल्प मौजूद रहेगा। क्योंकि 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, पार्टी को सहयोगियों दलों की ज़रूरत नहीं थी। इस कारण से मोदी सरकार मनमाने पूर्ण फैसले लेते रहे, जिसके चलते उनके कई सहयोगियों एनडीए छोड़ गए थे। लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से सहयोगी दलों को अभी भी भारतीय जनता पार्टी किनारे लगाने की कोशिश कर रही है, उससे जेडीयू और टीडीपी जैसे सहयोगी दलों में नाराज़गी दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार की पीएम मोदी से दूरी बनाने की कोशिश इसी तरफ इशारा कर रही है। भले ही वे इसे लेकर जेडीयू की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया हो, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द ही बिहार और केंद्र राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है। नीतीश कुमार की तरफ से संकेत मिलने लगे हैं कि वह एक बार फिर से पलटी मारने की तैयारी में हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो फिर मोदी सरकार भी अल्पमत में आ जाएगी, यह भी तय माना जा रहा है, क्योंकि कई छोटे दल भी इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ जाएंगे। तो दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पर यह स्पष्ट है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए से हटे तो मोदी सरकार गिर जाएगी और इंडिया गठबंधन का सरकार बच जाएगा। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय हमें ज़रूर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान।